ठीक है, आज सबका आएगा, सबका वहाँ फ्रेम में जाओ, फ्रेम में सबका ले लेना। ठीक है। नमस्कार। आज शहीद रामानुज यादव की शहादत दिवस मनाई गई। लगभग 40 सालों से देखा जा रहा है कि इस स्थल पर शहादत दिवस मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग शामिल होते हैं। हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रामगोविंद चौधरी जी भी हैं, पूर्व विधायक रामविकपाल सिंह जी भी हैं, अवलेश सिंह जी भी हैं, राजमंगल यादव जी भी हैं, चंद्रशेखर जी भी, तमाम लोग हैं। सर, उस जगह से आपको बहुत लगाव है, जैसा आपने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी आते थे, बड़े बड़े नेता आते थे, तो क्या मिलता है रामानुज का इतिहास यहाँ पे, कैसे हुआ सर? एक शक्ति मिलती है, एक त्याग बलिदान की भावना मिलती है। गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले से एक सीख मिलती है और अत्याचारी अन्यायी लोगों का विरोध करने के लिए एक साहस मिलता है। ये आने पर ये सब होता है रामानुज के शहीद स्थल पर। अब स्मारक स्थल पे एक प्रतिमा लगी हुई, इसका भी अनावरण की बात अपने मंच से कहा कि बड़े नेता आ रहे हैं, इसका उद्घाटन करवाया जाएगा। अब हम चलते हैं बलिया, तो बात करेंगे राष्ट्रीय अधिकारी से। क्षेत्र के विकास की भी बात चर्चा हो रही थी कि उनका एक रहा कि गरीबों के लिए अत्याचार, जो भी अत्याचार होते उसको बाकायदे लड़ाई लड़ते थे, और लड़ाई लड़ते लड़ते कुछ लोगों के उनकी हत्या कर दी। फिर इसके बाद कुछ दिन 2 महीने बाद वो लोग मारे भी गए। तो ऐसे में क्षेत्र का विकास संतुष्ट है कि और बेहतर होना चाहिए? और बेहतर होना चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है कि ये महामंत्री जी हम लोगों के, और चाहे उनके भतीजे जो संचालक कर रहे थे, इन लोगों तो हमारी सरकार में कुछ इस क्षेत्र के विकास के बातें नहीं किए, लेकिन चंद्रशेखर ने काफ़ी पैसा लेकर के इस क्षेत्र में रसड़ा के क्षेत्र में विकास कराया। हाँ, इसको अखिलेश जी ने लोहिया गांव घोषित किया था। लोहिया गांव में संपूर्ण विकास, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, पुल, सब चीज था। और यहाँ क्या जरूरत है? वैसे जो यहाँ की जनता कहेगी उसको पूरा किया जाएगा। अपनी सरकार आएगी तब, और नहीं सरकार आएगी दूसरी सरकार, तो संघर्ष करके लड़के। चूँकि बात आती है टीडी कॉलेज की, चूँकि आप भी छात्र राजनीति से आए हैं और जैसा रामानुज यादव भी छात्र राजनीति से थे, उसके बाद भी संघर्ष करते करते गांव के विकास की बात करते थे और यहाँ की समस्याओं का समाधान करते थे। एक ही विद्यालय से आप भी हैं रामानुज यादव, तो ऐसे में अगर क्षेत्र में जो बात उठती है, सदन में भी कई बार बात उठी है क्या कि क्षेत्र का विकास बेहतर होना चाहिए? तो मैं ही उठाया, वो पीले जी में उठाया था। पिछली बार जब मैं नेता विरोधी दल था तो इस सवाल को उठाया था कि जो ये गांव है ये पिछड़ा क्षेत्र में है, और इसके उधर गाजीपुर है वो भी पिछड़े क्षेत्र में है, दोनों को साथ साथ विकास करना चाहिए। तो और भी बात करते हैं, आइए। अभी आपने रामगोविंद चौधरी जी को सुना, आइए राम इकबाल जी हमारे बीच में है, बात करते हैं। सर, आज का जो अवसर रहा, आज जो शहादत दिवस रही, आज तो काफ़ी भीड़ थी, एक मेला जैसा माहौल था, आपका संदेश क्या रहा? ये भीड़ हर साल आती है, इतनी बड़ी भीड़ पुण्यतिथि पर इस जिले में किसी के लिए नहीं होती। और अपने कई सवाल, यह पुण्यतिथि हर साल छोड़ जाती है। ये इलाका बहुत पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। शहादत के बाद एक चीज़ निकल कर आई कि इस एरिया से अपराधी नेस्तनाबूत हो गए, क्राइम नहीं है। नहीं तो क्राइम बहुत था। जो लोग इनकाउंटर हुए 4 लोग, उनसे आधा गाजीपुर के लोग भी भयभीत थे और उनसे भी रंगदारी टैक्स वो लोग लेते थे। तो रामानुज जी की शहादत से यह इलाका भयमुक्त हो गया और नई पीढ़ियों को एक प्रेरणा मिलती है। इस कार्यक्रम से हम लोग कोशिश यही करते हैं कि नई पीढ़ियाँ गुण दोष में अंतर करें। और शहादत तो एक सिद्धांत है, अब उससे बड़ा कोई सिद्धांत तो हो नहीं सकता है, और वह सिद्धांत निश्चित रूप से इस इलाके को सिंचित करता रहेगा। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए कम से कम एक हॉस्पिटल की तत्काल ज़रूरत है, और यहाँ पर कोई दमदार सरकार होती करेगी नहीं, तो इनके नाम पर एक केंद्रीय विद्यालय की भी ज़रूरत है, सेंट्रल स्कूल की। अगर शहीदों के नाम पर ये कल्याणकारी योजनाएं नहीं लगेंगी तो इतने बड़े शहादत का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और पूर्व मंत्री कल्पनाथ राय जी ने काफ़ी सहयोग किया था इस घटना में, उनके नाम पर शहीद सेतु बनाया उन्होंने, और इन लोगों से संबंध भी बहुत अच्छे थे।
आज भी आज की डेट में आप देखेंगे कि एक सामान्य लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कराते हैं। ये अपने आप में मील का पत्थर है। असली शहादत को आप लोग परिवार वाले ही जीवित किए हैं कि समाज को बांध कर रखे हैं इसी जगह से। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, ये सरकार कर देगी तब भी ठीक, नहीं करेगी तो इसके लिए संघर्ष होगा। रामानुज जी के नाम पर एक हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए जहाँ पीड़ित लोगों को ज़िंदगी मिल सके। इस चंद्रशेखर जी, आपने बताया कि क्षेत्र में हमने बहुत प्रयास किया, काफ़ी धन ला के क्षेत्र के विकास में। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की सरकार थी तो हम ये पुरुषोत्तम जी हमारी पार्टी के महामंत्री लखनऊ गए और हम लोगों ने अखिलेश जी से कहा कि शहीद रामानुज का गांव प्रधानपुर है। उन्होंने एक कलम से प्रधानपुर गांव को लोहिया समग्र विकास में चयन कर दिया और गांव का जितना हो सका विकास हुआ। हमारी सरकार जाने के बाद यहाँ कोई विकास भाजपा की सरकार में नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए औले जी, 2 शब्द आज शहादत दिवस पे शहीद के लिए। शहीद रामानुज जी के अवसर पे हम लोग आए हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दिए और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता से अनुरोध किए कि भाई शहादत दिवस पे उनके आत्मा और शांति के लिए आप लोग पूजन हवन करें और उनके परिवार को सुख शांति मिले और उनके नाम पर इस क्षेत्र के विकास के लिए जो हमारा सुझाव है, एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक सैनिक स्कूल बनवाने की व्यवस्था की जाएगी जो 2024 में परिवर्तन होने जा रहा है। और जब केंद्र में परिवर्तन होगा तो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, तो रसड़ा और प्रधानपुर का स्थान सर्वमान्य रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव जी भी हमारे साथ हैं। सर, आज आप भी इसका आयोजन में हैं, कैसा लगा आज का? ये आज का दिन हमारे लिए, पूरी पार्टी के लिए और इस इलाके के समाज के लिए, यह दिन हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद दिन है। ये सही बात है, शहीद रामानुज की शादी तो मेरे ही गांव में हुई थी। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों ने इनका नाम सुना था। आज हम लोग सभी हमारे वरिष्ठ नेता भी श्रद्धांजलि देने के लिए, हम भी पार्टी की तरफ से जिलाध्यक्ष होने के नाते मैंने दिया। सही माननीय नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, विधायक जी ने, सभी लोगों ने कहा, ये गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए जीवन पर्यंत लड़ते रहे और जो यहाँ की जो दुर्व्यवस्था थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया और इसीलिए उनकी हत्या भी हुई। और उनकी हत्या को हम लोग शहादत दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। उनके नाम पर जो आप देख रहे हैं उनकी स्मारक समिति, मुझे भरोसा विश्वास है कि इसको माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी इस मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। इनके नाम पर बहुत बड़ा, इस इलाके में पिछड़ा हुआ इलाका, एक बहुत बड़ा विद्यालय होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने भी यहाँ बहुत कुछ दिया है। बाकी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी हम लोग के पार्टी के नेता हैं, इन्होंने भी बताया कि लोहिया गांव भी हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। मगर समाजवादी पार्टी की जब भी अब सरकार बन जाएगी तो सब कुछ जो बचा है, चाहे वह मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या बड़ा काम, शहीद रामानुज के नाम पर जरूर होगा, ये मुझे भरोसा विश्वास है। 1983 के बाद 84 में जब पहला साल हुआ, आज तो 40 साल हो गए। पहले में आप में क्या बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा शहादत दिवस? पहले में लोग बहुत ही निष्ठा से आते थे, उनके अंदर राजनीतिक द्वेष की भावना नहीं थी और जो भी यहाँ आते थे बिना राजनीतिक फायदे के लिए आते थे और वे लोग ही इसको आज तक जीवित किए हैं। वो पुराने लोग, बहुत से लोग उसमें हमारे बीच में आज नहीं हैं, लेकिन जब वहाँ नाव से मेला लगता था उस समय पुल नहीं था, पुल 95 में बना और 11 साल नाव से लोग हम लोग जाते थे और नाव से आते थे। उस संघर्ष के बाद वो मेला को लगाया गया जो आज इस रूप में दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शहीद रामानुज यादव की जो शहादत दिवस पर आज 40वां वर्षगांठ मनाया गया और आज के दिन सभी लोगों ने संकल्प लिया कि आने वाले दिनों में इस गांव में एक बढ़िया हॉस्पिटल होगा ताकि आसपास के लोगों को दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। बलिया और गाजीपुर से सटा इस सरहद पर सीमा पर प्रधानपुर गांव में जो जिस तरीके से आज शहीद रामानुज यादव की शहादत दिवस मनाई गई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे, सभी लोगों ने एक सुर से कहा कि इस गांव में विकास होना चाहिए,
हॉस्पिटल होना चाहिए, जो भी छोटी बड़ी समस्या उसका समाधान होना चाहिए। हम स्मारक के पास है जहाँ उनकी प्रतिमा लगी है, उसकी अनावरण, उसके उद्घाटन की बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों होना है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें हमसे। बलिया से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।